नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी टेट एग्जाम 2025 के लिए डीआई सेशन। इस डीआई सेशन में आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन डीआई करने वाले हैं। दोस्तों, ये लाइन ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। ये लाइन ग्राफ 2023 28/10/2023 सिर्फ नंबर 2 में पूछा गया है। दोस्तों, 2023 में जो डीआई आई वो बहुत ही बेहतरीन डीआई थी। चाहे वो आप लाइन ग्राफ लेंगे, चाहे आप बार ग्राफ लेंगे और चाहे ही आप पाई चार्ट लेंगे, सब में बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे गए। तो आज हम लोग इस लाइन ग्राफ में पढ़ने वाले हैं 28/10/2023 सिर्फ नंबर 2 में जो सवाल पूछा गया। दोस्तों ये डीआई सेशन आपको कैसे लगता है एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों बस चैनल पे एक सब्सक्राइब बटन होती है, उसको आप सब्सक्राइब बटन को दबा दिया करिए, जिससे कि चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों उसका कोई पैसा नहीं लगता है, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप उसको कर सकते हैं। यदि नहीं अच्छा लगता है तो अभी आप बने रहिए, कुछ और क्लास देखने के बाद अगर यदि आपको पसंद आता है तो आप करिएगा जरूर। दोस्तों आइए आज इस सेशन को शुरू करते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। इस लाइन ग्राफ से आपको 5 सवाल देखने को मिलेंगे, पांचों बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं और मेरी कोशिश होगी आपको अभी तक भले इसमें आपको समस्या रही हो, लेकिन आज के बाद इसमें समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी और बहुत ही इजीली प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल कहीं से कोई समस्या होने वाली नहीं है। बस आपको थोड़ा सा 1-2 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वो चीजें हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ना, जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। यहाँ पे 5 लोगों का नाम दिया गया है। राकेश है, चमन है, अक्षय है, रमेश है और महेश है। राकेश 15 दिन में कर सकता है, चमन 10 दिन में, अक्षय 20 दिन में, रमेश 12 दिन में और महेश 16 दिन में। ये इनको कार्य करने के लिए बता रहा है कितने इतने समय में ये कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको, क्योंकि ये वर्क और टाइम से रिलेट कर दिया है, कार्य और समय से रिलेट करके ये लाइन ग्राफ को बनाया गया है, तो थोड़ा सा आपको कार्य और समय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से पहले मैं एक बेसिक बात आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो यहाँ पे मैंने कहा एक आप कार्य मान लेते हो कि इन दोनों के एलसीएम के बराबर एक कार्य को मान लिया जाता है। तो यहाँ पे एक कार्य अगर हम बात करें तो 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, क्षमता। अगर 10, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपने 20 कार्य किया और ए 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। 10 दूना 20 और ये कितना करेगा, 1 करेगा। तो दोनों मिल करके अगर करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो 20 कार्य को करने के लिए 3 की स्पीड से करेंगे तो 20/3 दिन का समय लगेगा। ये एक बेसिक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो एक कार्य हम लोग क्या करेंगे, एक कार्य दोनों के एलसीएम से मान लिया करेंगे, टोटल वर्क क्या है, उस टोटल वर्क के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। फिर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। ये वर्क टाइम का एक बेसिक तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए इस सवाल को बनाने के लिए। दोस्तों आइए प्यारे साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को शुरू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है स्नेहा कैलाश से 2 गुना कुशल है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर यहाँ स्नेहा नहीं है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, स्नेहा नहीं है तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, स्नेहा को यहाँ लाया जाएगा। स्नेहा कैलाश से 2 गुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य करने को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। अब स्नेहा को मैं एस लिख लेता हूं और कैलाश को मैं के लिख लेता हूं। अब अगर मैं इनकी क्षमता की बात करूं, किसकी बात करूं, क्षमता की, तो कह रहा है स्नेहा कैलाश से 2 गुना कुशल है। मतलब अगर कैलाश एक काम करता है तो स्नेहा कितना काम करेगी, 2 काम करेगी। बहुत छोटी बात है ये। क्या कह रहा है कि स्नेहा कैलाश से 2 गुना कुशल है, तो मैं आपसे कह रहा हूं इसका मतलब यह है अगर स्नेहा कैलाश 1 रोटी खाता है, स्नेहा 2 रोटी खाती है, यही कह रहा है। आगे
और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय। अब चमन और अक्षय आपके पास है, कह रहा कि चमन कितने समय में कार्य को कर सकता है। चमन को हम सी लिख देते हैं, चमन कितने समय में करता है, तो आप कहोगे 10 दिन में कर सकता है। और अक्षय को हम ए लिख देते हैं, तो अक्षय कितने दिन में कार्य को कर सकता है, तो आप कहोगे 20 दिन में। चमन और अक्षय आपके पास है, तो चमन और अक्षय अगर आपके पास है तो यहां से आप टोटल वर्क क्या निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है कि वह संख्या जो इन दोनों से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। कौन सी, छोटी सी छोटी। तो 10 और 20 से विभाजित होने वाली छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी, तो 20 होगी। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 20, यही हमारा टोटल वर्क हो गया। अब मैं बात करूं कि चमन की क्षमता क्या होगी एक दिन की कार्य करने की, तो आप कहोगे 10 दिन में 20 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 2 करेगा। यानी 10 दिन में 20 रोटी खाता है तो एक दिन में 2 रोटी खाएगा चमन। अक्षय के लिए क्या है, 20 दिन में 20 रोटी खाता है तो अक्षय एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, 1 रोटी खाएगा। तो कुल 20 रोटी खानी हो तो चमन और अक्षय मिलकर 20/2 और 1 3, 20/3 दिन में खाएंगे। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, यहां तक कोई समस्या की बात है ही नहीं है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से मेरी बात देखिएगा, कह रहा वो दोनों मिलकर, कौन दोनों, स्नेहा और कैलाश मिलकर उतने ही समय में कार्य को करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर कार्य करते हैं। तो चमन और अक्षय मिलकर 20/3 दिन में कर रहे हैं, तो उतने ही दिन में स्नेहा और कैलाश भी कार्य को करते हैं। तो स्नेहा और कैलाश एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 करते हैं। एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं, तो आप कहोगे 3 रोटी खाते हैं। 2 स्नेहा 1 कैलाश, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, 3। तो कितने दिन में खा सकते हैं भाई, कितना समय लगेगा, 20/3, तो इनको भी उतना ही समय लगेगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं भाई टोटल वर्क क्या रहा होगा, तो आप कहोगे 3 × 20/3 समय तक खा सकते हैं या कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर 20 कार्य कुल करने हैं। अब 20 कार्य को करेगा कौन, कह रहा कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कैलाश अकेले करेगा। कैलाश 20 कार्य को करना है, एक दिन में कैलाश की क्षमता कितनी है, 1 है। तो कितना समय कैलाश को लगेगा अकेले कार्य करने में, 20 दिन। यानी डी ऑप्शन आपको राइट आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बातें एकदम क्लियर है। आपको दोस्तों बस इतनी सी बात समझनी थी, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार आपको इसकी पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा था स्नेहा कैलाश से 2 गुना कुशल है, स्नेहा 2 कार्य तो कैलाश 1 कार्य। फिर कह रहा था कि उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय करते हैं। तो चमन और अक्षय आपके पास थे, चमन और अक्षय से कितना समय चमन और अक्षय को लगेगा, उतना ही समय कैलाश और स्नेहा को लगेगा। तो चमन और अक्षय को 20/3 दिन लगे हैं, इतने ही दिन कौन लगेगा, स्नेहा और कैलाश को लगेगा। तो एक दिन में ये लोग कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। तो 20/3 में तो यहां से टोटल वर्क आप निकाले तो 20 मिल गया। अगर मैं आपसे कहूं 20 रोटी खानी है, कैलाश एक दिन में 1 रोटी खाता है, तो 20 रोटी कितने दिन चलेगी, तो आप कहोगे सर 20 दिन चलेगी। यानी 20 दिन में कैलाश कार्य को पूरा कर देगा। हमें उम्मीद है कि आपको बात बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। मतलब 5 के 5 लोग कार्य करना एक साथ शुरू कर दें, कौन कौन से, तो आप कहोगे राकेश, चमन, अक्षय, रमेश और महेश। राकेश, चमन, अक्षय, रमेश और महेश। अब जरा देखिए, राकेश को मैंने आर लिखा है, अगर आप राकेश को राकेश पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि आर 2 लोग हो गए हैं, राकेश भी है और रमेश भी है। तो अब आपको क्लियर हो गया, राकेश है, ये चमन है, ये आपका अक्षय है, ये रमेश है और ये क्या है, महेश है। कितने कितने दिनों में कर सकते हैं जरा ये देखिएगा। राकेश कितने दिन में कर सकता है, आप कहोगे सर 15 दिन में कर सकता है। चमन 10 दिन में कर सकता है। अक्षय के लिए ग्राफ कितना है, आप कहोगे 20 दिन में कर सकता है। रमेश 12 दिन में और महेश 16 दिन में ये कार्य कर सकते हैं।
आप कहोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, यहां से एक टोटल वर्क हम निकालेंगे, वो टोटल वर्क क्या होगा, इनके एलसीएम से मिलेगा। अब मैं आपसे बात करूं 15, 10, 20, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर 240 होगा। क्या होगा, 240। एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 240 15 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। तो टोटल वर्क आपके पास आ गया भाई, आप कहोगे सर 240 आ गया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। आगे आइए, मैंने कहा क्या कि आप इसके क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राकेश 15 दिन में 240 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहोगे 15 से इसे भाग कर दिया जाए। अब हम निकाल लेंगे सबकी क्षमता, तो 15 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, 9 बचेगा तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90 मिल गया। ठीक है भाई। अब ये आप क्या हो गया, अगर आपने इसको 10 से भाग करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, तो आप कहोगे 24 मिल जाएगा। इसको 20 से भाग करोगे तो 0 कट जाएगा और 2 से तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24। इसको 12 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 दूना 24 यानी 20 मिल जाएगा। 16 से भाग करोगे तो 16 एकम 16, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80। यानी आपने यहाँ पे देखा कि हमने ये देखा कि यहाँ पे राकेश, चमन, अक्षय, रमेश और महेश, इन पांचों लोगों की क्षमता मिल गई। अब पैरा पांचों एक साथ कार्य करते हैं, कौन कौन से, राकेश, चमन, अक्षय, रमेश और महेश मिलके 240 कार्य को कितने की स्पीड से करेंगे, इन सबको जोड़िए भैया। तो जोड़िए, कितना हो गया, ये कितना करता है 16, ये कितना करता है 24, ये कितना करता है 12, ये कितना करता है 20 और ये कितना करता है 15। इन सबको क्या करोगे, जोड़ लीजिए, तो एक दिन का कार्य मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 16, 24, 40, 40 10 50, 50 2 52, 52 और 20, तो 52 में 20 जोड़ोगे 72, 72 में जब 15 जुड़ेगा तो 87 आ जाएगा, 87। एक दिन में कितना करते हैं, 87। इसको दोस्तों काट लीजिए, किससे काट लीजिए, 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6 और 3 9 27, तो 80/29। तो आप देख रहे हो, आपको 80/29 दिख रहा है, यानी 80/29 दिन में क्या करेंगे, कार्य को पूरा कर लेंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने क्या कहा, बहुत ही आसान। दूसरा तो बहुत आसान पूछा गया है, कह रहा है कि ये पांचों लोग एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कर सकते हैं। तो मैंने कहा पांचों लोग को आपने लिख लिया, इनसे एक एलसीएम जनरेट कर लिया, यही एलसीएम क्या होगा, टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कितना होगा, 240 होगा। तो 240 के अकॉर्डिंग राकेश को की एक क्षमता क्या होगी, चमन की क्षमता क्या होगी, अक्षय की क्षमता क्या होगी, रमेश की क्षमता क्या होगी और महेश की क्षमता क्या होगी, आपने निकाल लिया। जब निकालने के बाद आपने देखा कि ये पांचों एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो आपने इनको जोड़ा, पांचों एक दिन में 87 करते हैं, तो 240 करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे 240/87 यानी 80/29 दिन लगेगा। अब दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम पिछले क्वेश्चन को रिवर्स करके ले आ सकें। एक चीज यहाँ पे टोटल वर्क के सापेक्ष जब आप ये चीज निकाल चुके हो, तो आगे आने वाले सवाल में इसका थोड़ा सा प्रयोग देखने को मिलेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, सबकी इफिशियंसी टोटल वर्क के सापेक्ष क्या है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं राकेश, मैं आपसे बात कर रहा हूं चमन, मैं आपसे बात कर रहा हूं अक्षय, मैं आपसे बात कर रहा हूं रमेश और मैं आपसे बात कर रहा हूं महेश, ये टोटल कार्य के सापेक्ष दोस्तों, किसके, जब टोटल कार्य आपने 240 लिया है तो इसके सापेक्ष क्या बन रहा है, ये चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो इसकी क्षमता क्या थी, एक दिन की 16 थी, इसकी क्या थी 24 थी, इसकी क्या थी 12 थी, इसकी क्या थी 20 थी और इसकी क्या है 15 है। इसको यहाँ पे हम टोटल कार्य के सापेक्ष जो दिया गया है निकालें हम लोग, इसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, क्योंकि आगे इसका आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलने वाला है। जो अभी हम लोग आगे प्रश्न करेंगे तो बार बार, क्योंकि है नहीं कि आप डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आप रिवर्स करके ले आ लेंगे। तो मैंने कहा कि जब टोटल कार्य 240 पांचों लोग एक साथ कर रहे हैं, टोटल कार्य जब 240 है तो इनकी अलग अलग इफिशियंसी क्या है, ये हम लोग क्या किए, एक जगह पे नोट कर लिए हैं। किसके सापेक्ष है, टोटल वर्क। जब टोटल वर्क क्या था आपका 240 था, कितना था 240,
टोटल वर्क 240 था। तो इन पांचों लोगों की जो इफिशियंसी थी, क्षमता थी, वो आपकी गिवन है। ये मैंने नोट कर लिया क्योंकि आगे ये सवाल में प्रयोग होने वाला है। तो हर सवाल में बार बार निकालने से अच्छा है, डिजिटल बोर्ड रहता तो हम आपको घुमा के दिखा देते। जब आप पेपर में कर रहे होते तो आपको बार बार नहीं निकालना है, एक प्रश्न में निकाल लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न में उसकी मदद ले लेते हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, तो आपको दिखाएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पे देखने को। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 इससे क्या था उसको ध्यान से देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है। आपके सामने ये 4 समूह दिए गए हैं। कौन कौन से? चमन, रमेश, राकेश, अक्षय, रमेश, चमन और अक्षय। अब दोस्तों क्या, इसीलिए मैंने क्या कहा पिछले सवाल में, आप क्षमता को नोट करके रखिए, क्योंकि पिछले सवाल में आपने क्षमता निकाला है तो बार बार क्षमता निकालने की जरूरत आपको नहीं है। अब एक चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अभी आपने देखा था कि टोटल वर्क जो आपने निकाल करके रखा था, तो टोटल वर्क आपका कितना आया था? 240 आया था। कितना आया था? 240। अब पांचों की क्षमता आपके सामने लिखी गई है। ये किसकी है? राकेश की है, चमन की है, अक्षय की है, रमेश की है और महेश की है। सबकी क्षमता भी आपके सामने। अब मैं आपसे ये बात करूं कि कह रहा है कि न्यूनतम समय लेता है। न्यूनतम समय, न्यूनतम समय का मतलब क्या? कम समय किसको लगेगा? कम समय उसको लगेगा जिसकी क्षमता ज्यादा होगी कार्य करने की। जिस व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी वो इस कार्य को करने में क्या लगाएगा? कम समय लगाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये देखना है कि किसकी क्षमता ज्यादा है। मैंने क्या कहा, समान कार्य है, 240 कार्य को ही करना है। अगर इस कार्य को करने के लिए इनमें से किस जोड़े को भेजा जाए, इस 4 ऑप्शन में से किसको भेजा जाए कि कार्य कम समय में पूरा हो जाए, तो आप कहोगे सर कार्य तो कम समय में वही कर सकता है जिसकी क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 लड्डू खाने के लिए रखा गया है, तो इसमें से किसको भेजें कि वो क्या हो जाए? जल्दी समाप्त हो जाए। तो जल्दी समाप्त हो जाने का मतलब यह है कि जो ज्यादा खाएगा, क्या खाएगा? ज्यादा, यानी इसका मतलब जिसकी क्षमता ज्यादा होगी। तो इसमें से आप देखिए किसकी क्षमता ज्यादा है, तो कितनी आसान बात हो जाएगी। क्षमता आपके सामने आपने निकाल करके रखा है क्योंकि पिछले सवाल में आपने निकाला था, तो यहाँ क्षमता निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो जरा, ये कौन है? चमन। कौन है? चमन। चमन कितना काम करता है? आप कहोगे 24 करता है। ए के लिए मैं बात कर रहा हूं, चमन करता है 24। और रमेश कितना करता है? आप कहोगे रमेश करता है 20। 24 20 ये दोनों मिलकर के कितना कार्य करते हैं? तो आप कहोगे 44 करते हैं। 24 20 44। अब अगर राकेश और अक्षय की बात करें तो राकेश कितना काम करता है? आप कहोगे 16 कार्य करता है। बी के लिए हम बात कर रहे हैं, कितना करता है? 16। और अक्षय कितना करता है? अक्षय करता है भाई, अक्षय 12 करता है। कितना करता है? 12 करता है। आप कहोगे दोनों मिलकर के कितना कार्य करते हैं? तो ये करते हैं भाई 28 कार्य करते हैं। ठीक है, अभी ये ज्यादा कर रहा है, ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है। आ जाइए सी के लिए अगर हम बात करें, सी अक्षय और रमेश, तो अक्षय कितना करता है दोस्त? अक्षय करता है 12 और अक्षय के साथ कौन है? रमेश। रमेश कितना करता है? 20। तो 12 प्लस 20 दोनों मिलके कितना करे? 32 किए। अगर आप डी के लिए बात करते हो, चमन और अक्षय, तो चमन कितना कार्य करता है एक दिन में? तो आप कहोगे चमन करता है 24। और अक्षय, अक्षय कितना करता है भाई? अक्षय करता है 12। कितना करता है? 12। तो दोनों मिलकर के कितना करेंगे? 36। अब मुझे आप बताओ, ये दोनों मिलके कितना किए? 44। ये दोनों मिलके कितना किए? 32। ये दोनों मिलके कितना किए? 28। ये दोनों मिलके कितना किए? 36। सबसे ज्यादा कार्य कौन कर रहा है? तो आप कहोगे चमन और रमेश कर रहे हैं। तो चमन और रमेश को अगर भेजा जाए तो काम न्यूनतम समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आपने देखा कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं कहा। हाँ, जो आपने पिछले सवाल में कैलकुलेशन किया था वो आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो जब आप पेपर देने बैठते हो ना, तो आप उसी को पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया है ये चीजें आप वहां पे लिख के रखते हैं ना कि क्या क्या चीजें मैंने किया, तो वो बार बार निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि पिछले क्वेश्चन में जो आपने किया है उसको याद रखिएगा। याद रखने के लिए मैंने कहा कि वो डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि टोटल कार्य 240 आया था, सबकी क्षमता अलग अलग। तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा, देख करके बता सकते हो, ये तो मैंने समझाया आपको, आप देख के बता सकते हो कि किसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी, उसी को सबसे कम समय लगेगा कार्य को करने में। आपसे पूछ रहा था न्यूनतम समय लेता है, तो मैंने कहा चमन और रमेश मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 44 करते हैं, और सब उससे कम कर रहे हैं। इन सबको भेजा जाएगा, ज्यादा समय लगेगा।
जिसकी क्षमता ज्यादा है उसको समय कम लगेगा। तो किसकी क्षमता सबसे ज्यादा है? चमन और रमेश की। तो चमन और रमेश को सबसे कम समय लगेगा कार्य को पूरा करने में। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको तीसरा भी सवाल एकदम क्लियर हो। आइए दोस्तों चौथा प्रश्न देखते हैं क्या था। 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि बच्चे क्या किए, अक्षय को देख करके 20 लगा देते हैं। यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक था। हम जो यहाँ पे कह रहा है तो अक्षय अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, अक्षय की जगह किसी और का नाम देना चाहिए था एग्जामिनर को। यहाँ पे इस सवाल में त्रुटि थी, लेकिन क्या था कि अक्षय की जगह केवल वो नाम बदल देता बस। यदि नाम बदल देता तो ये सवाल आसानी से बनाया जा सकता था, लेकिन फिर भी हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। उसने अक्षय को अलग मान करके ही आंसर शीट दिया है, तो हम लोग अक्षय को अक्षय न मान करके ये मानेंगे कि किसके साथ, राकेश के साथ अक्षय के अलावा कोई और जुड़ गया, एक नया व्यक्ति हम मान करके लगा लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको समझा देता हूं कि क्या चीजें इसमें करनी है दोस्तों और क्या आंसर आया हुआ था। अक्षय को 20 दिन अगर आप देख करके बताओगे तो 20 बार बहुत सारे बच्चों ने लगाया, लेकिन वो आंसर क्या हो गया, गलत माना गया था। एग्जाम में क्या माना गया था वो मैं आपको मान के इसको लगा रहा हूं। देखिए ध्यान से मेरी बात। कह रहा 5 दिन तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ गया। अगर यही अक्षय की जगह कोई दूसरा नाम दे दिया होता तो सवाल में कोई समस्या ना आती, आसानी से बन जाता। अक्षय देख करके बच्चों ने क्या लगा दिया, 20 लगा दिया। इसी वजह से गलत हो गया बच्चों का सवाल, जबकि एग्जामिनर को अक्षय की जगह दोस्त नया नाम देना चाहिए था। तो मैं नया नाम ही मान करके आपको लगवा देता हूं। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए, राकेश 5 दिन तक काम किया है, उसके बाद शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं। तो राकेश कुल कितने दिन काम किया, 5 5 10 दिन। तो राकेश 10 दिन में कितना कार्य किया है, जरा हम ये निकाल लेते। राकेश की इफिशियंसी कितनी है, आप कहोगे 16 है। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन से बताया कि आप इफिशियंसी नोट करके रखिए, क्योंकि एक बार निकाल लेंगे तो हम बार बार नहीं निकालेंगे। तो राकेश एक दिन में कितना कार्य करता है, 16 करता है। राकेश कितने दिन तक काम किया, आप कहोगे 10 दिन तक। कहोगे क्यों सर? तो हम कहेंगे कि 5 दिन तो राकेश 5 दिन तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है, तो 5 दिन बाद जुड़ा है और अगले 5 दिन तक और काम चला है। कह रहा है यदि वो शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करता है, तो राकेश कितने दिन काम किया, 10 दिन किया। एक दिन में कितना करता है राकेश, तो आप कहोगे 16। तो 10 दिन में कितना करेगा, तो 160 कार्य तो कौन कर लिया, राकेश कर लिया। कुल कार्य कितना था, तो आप कहोगे टोटल वर्क कितना था, 240 था। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कहोगे 240 माइनस 160। 240 में से 160 घटा देंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। इस 80 कार्य को कौन किया होगा, तो आप कहोगे अक्षय करेगा। अक्षय की जगह दूसरा नाम होना चाहिए था, लेकिन अक्षय दिया है तो हम मान लेते हैं अक्षय ही कर रहा है। जब अक्षय करेगा शेष कार्य को, तो अक्षय करेगा। अब कितना करेगा, शेष कार्य को कौन कर रहा है, अक्षय। तो अगर हम कहें इसकी इफिशियंसी क्या होगी, क्षमता क्या होगी, ये 80 कार्य कितने दिन में किया है, तो आप कहोगे यदि वे शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा कर दे। अक्षय जब आया है तो 5 दिन तक ही तो काम किया है, तो 5 दिन तक काम किया, इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 80/5। 80/5 तो कितनी क्षमता होगी, तो आप कहोगे 16। 16 पंचे 80। यानी जो अक्षय आया है, मैंने कहा अक्षय की जगह पे कोई दूसरा नाम होना चाहिए था, लेकिन अक्षय आया तो अक्षय ही 5 दिन तक काम किया मान लीजिए। तो एक दिन में कितना काम किया है, तो 16 काम किया है। कितना किया है, 16, क्योंकि 5 दिन का काम 5 दिन तक ही काम किया है। शेष कार्य कितना बचा था, 80 रहा होगा। इस 80 को 5 दिन में किया तो एक दिन में कितना किया है, तो आप कहोगे 16 किया है। अब अगर इसे टोटल कराना हो जाए तो 240 कार्य को करने में 16 की स्पीड से अक्षय को कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे 16 एकम 16, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, यानी 15 दिन का समय लगेगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि ये जब आंसर की आई तो आंसर जो आया वो 15 ही आया है, लेकिन इसमें आप बिल्कुल कोई भी बच्चा अगर जाता आयोग तो यहाँ पे मामला फंस जाता, क्योंकि अक्षय
इसमें नाम दिया गया है, तो बच्चा अक्षय को देख करके 20 लगा दिया था, जबकि अक्षय की जगह उसको नाम क्या कर देना था, यहाँ पे चेंज करना चाहिए था। चेंज कर देता तो आपको आसानी से समस्या ना होती, लेकिन अगर नहीं चेंज किया है तो मैंने अक्षय के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया कि अक्षय की जगह नया नाम होना चाहिए, नया व्यक्ति जोड़ना चाहिए, तब स्थिति ऐसे बनेगी। यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बातें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं। आइए इस लाइन ग्राफ का, आइए दोस्तों पांचवा प्रश्न क्या था उसको देखते हैं। चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया, कुछ दिनों के बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया। अब मिहिर यहाँ नहीं है, मिहिर नया शब्द आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम कर लिया। 5 दिनों में पूरा काम पूरा कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर रुपए 3000 का भुगतान किया गया। तो मिहिर का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों मिहिर जितना कार्य करेगा, देखिए हिस्सेदारी जो बढ़ती है, पैसा जो बढ़ता है वो उनकी क्षमता के अनुसार बढ़ता है कि कितना भाग वो कार्य करेगा उतना ही उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है चमन और अक्षय, चमन और अक्षय 5 दिन तक, 5 दिनों में कार्य पूरा हुआ, 5 दिन तक काम किए। तो चमन एक दिन में कितना काम करता है? चमन एक दिन में कितना काम करता है? 24 करता है। चमन कितना करता है? 24। मैंने इसीलिए कहा था ना कि आप इफिशियंसी नोट करके रखिएगा। देखिए आप सारे प्रश्न में इसका प्रयोग हो रहा है, एक बार निकाला गया है, नहीं तो सारे प्रश्नों में अलग अलग आपको निकालना पड़ता। तो अलग अलग निकालने से बचने के लिए एक बार निकाल करके रख लीजिए। तो आपने देखा कि चमन कितना कार्य करता है? आप कहोगे एक दिन में 24 करता है। उसके बाद दोस्त कौन है? अक्षय एक दिन में कितना कार्य करता है? 12 करता है। कितना करता है? 12 करता है। दोनों मिलकर के कितने दिन काम किए? 5 दिन काम किए। 5 से गुणा करा दिए तो ये क्या हो गया आपका? 24 और 12 36 हो गया। 36 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 36 5 3 15 3 18, 180 कार्य तो ये दोनों ने किया है। कुल कार्य कितना था? तो आप कहोगे 240 था। 240 में शेष कार्य कौन किया होगा? तो आप कहोगे मिहिर किया होगा। शेष कार्य कितना रहा? तो शेष कार्य रहा 240 और माइनस 180, तो कितना कार्य हो गया? 20 इधर बचा है और 40 उधर, तो कितना हो गया भाई? 60। शेष कार्य कितना बचा है? 60। इसको कौन किया होगा? मिहिर किया होगा। मिहिर कितना कार्य किया है? 60 कार्य किया है। कितना कार्य किया? 60। अब मैं आपसे पूछूं कि मिहिर जो 60 कार्य किया है वो 240 का कितना भाग है? कितने का? 240 का। आप कहोगे 240 का 1/4 है। भाई कुल कार्य कितना था? कुल कार्य था 240। 240 में से शेष कार्य कितना बचा है? 2। भाई चमन और अक्षय ने मिलकर के 180 कार्य किया 5 दिन में। तो जो कार्य बचा था उसको किसने किया? मिहिर ने किया है। तो मिहिर कितना काम किया है? 60 कार्य किया है। तो उसको 60 कार्य का ही तो पैसा मिलेगा। तो 60 कार्य किया है, ये 240 का कौन सा भाग है? 1/4 है। 1/4 भाग किसने किया है? तो मिहिर ने किया है। तो मिहिर का हिस्सा कितना हो जाएगा? मिहिर का हिस्सा हो जाएगा 3000 का 1/4 भाग। 3000 का 1/4 भाग, 4 से काट लीजिए, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, 750 रुपए। यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैंने क्या कहा? जितना कार्य करेगा उसी हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो कार्य कितना कर रहा है? 60 कर रहा है। ये 60 कार्य 240 का जो टोटल वर्क है उसका कितना भाग है? तो आप कहोगे 60/240 बराबर 1/4 है। कितना है? 1/4 भाग। 1/4 भाग किसने किया है? ये जो 60 कार्य आया हुआ इसने किसने किया है दोस्तों? आप कहोगे मिहिर ने किया है। किसने किया? मिहिर। क्योंकि मिहिर शामिल हुआ है तो काम 5 दिन में, कुल कह रहा है कुल 5 दिनों में कार्य पूरा हुआ है। तो 5 दिन तक चमन और अक्षय ने किया है। चमन और अक्षय 5 दिन काम किए, तो 5 दिन में कितना काम किए? 180 किए। चमन कितना करता है? 24। अक्षय कितना करता है? 12। कहां से मिला? इनकी क्षमता से मिल गया। तो आपने निकाला 180, इन दोनों ने किया, तो बचा कितना था? 60 बचा था। उसको किसने किया होगा? मिहिर ने किया होगा। तो 60 कार्य 240 का कौन सा भाग था? 1/4 था। 1/4 कार्य किया है तो 1/4 पैसा भी लेगा। तो मिहिर को कितना हिस्सा मिलेगा? 3000 का 1/4 यानी 750 रुपए मिलेगा। दोस्त ये रहा आपका जो है 2023 की जो लाइन ग्राफ आया हुआ था वो रहा। और हमें उम्मीद है कि आपको 5 के 5 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। सेशन दोस्तों कैसे लगा है? आप एक बार पूरी क्लास देखने के बाद
आप जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे सेशन लगा है। जैसे कि हम आपको रेगुलर वे में डेली, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको डेली कोशिश करता हूं कि आपको मिलती रहे दोस्तों। तो कैसे लगा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास को लाइक भी कर दिया करो, उसका कोई पैसा नहीं लगता है जो है दोस्त। लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं है, आप आराम से एक वही सब्सक्राइब बटन है जिसको आप क्या किया करिए, क्लिक कर दिया करिए, तो क्या हो जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक के लिए एक बार उसको दबा दिया करिए, लाइक हो जाएगा यदि आपको पसंद आ रहा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथियों।